क्या बुलाऊं, ध्रुव तारा बुलाऊं, गार्डन वाला लड़का बुलाऊं? कोई भी गार्डन में लेकिन वो इतना फनी नहीं था लेकिन जब किया था तो एकदम सहम गए थे जब वो गार्डन में नहीं घूमने का। आई डोंट थिंक आई फॉरगेट दैट शॉट ओवर एक्स्ट्रा कवर। अंडर 19 में पहुंचना पहली बार होता है कि एक इंडिया वाली शर्ट आपको फेसिंग जेम्स एंडरसन और फेसिंग जसप्रीत बुमराह, रिकी पॉन्टिंग का पुल या रोहित शर्मा का पुल? विराट कोहली। उस मैच से पहले मेरे को डक करना नहीं आता था उनके लिए अच्छा लग रहा था लेकिन खुद के लिए बुरा भी लग रहा था कि यार हो जाना चाहिए था। दुनिया भर के जितने क्रिकेट फैंस हैं ना, वो भारतीय क्रिकेट फैन से बहुत जलते हैं, बहुत जेलस हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनको कभी भी परेशानी नहीं आती ट्रांजिशन को लेके। वो एक सक्सेसफुल टीम को फॉलो करते हैं और उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड इतनी स्मूथली हो जाता है कि टीम में उतार चढ़ाव महसूस ही नहीं होते। हमेशा नए स्टार्स होते हैं फॉलो करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनका कंपैरिजन पूरी दुनिया में नहीं है। आते हैं गार्डन में घूमते घूमते इंडियन टीम के गार्डन वाले लड़के बन जाते हैं। उनमें से एक हमारे साथ हैं। ही इज अ राइजिंग स्टार, ही इज मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड टुडे विल बी रोरिंग विद दिस लायन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू ध्रुव जुरेल। थैंक यू सो मच। ध्रुव जुरेल कैसा है? बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, इंट्रो ठीक था? हाँ जी, एकदम मस्त। मैं जब पहले पूछ रहा था क्या बुलाऊं, ध्रुव तारा बुलाऊं, गार्डन वाला लड़का बुलाऊं, तो ध्रुव ने बोला गार्डन वाले तो लड़के हैं, लेकिन उनमें से एक ध्रुव जुरेल भी तो है। अपने आप हंसी आ जाती है ना इस उनके चेहरे पे। हाँ सच में, मतलब इतना लगा नहीं था कि ये वायरल हो जाएगा। फिर एकदम सुनते तो वो रिकॉल कर पाते कि वो मेमोरी क्या थी, तो इसलिए लोग ऐसे हंस रहे हैं। लेकिन वो इतना फनी नहीं था जब बोला था। अभी वो फनी लग रहा है कि मीम्स बन गए उस पर सब कुछ, लेकिन जब किया था तो एकदम सहम गए थे जब वो गार्डन में नहीं घूमने का। पूरा ये नहीं था, स्टेटमेंट कुछ और था, सबने सुना। आगे जाके इसकी बात करेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन रोहित से भी पूछा था। मैंने रोहित को कहा था कि गार्डन वाले लड़कों को परखने के लिए खुद गार्डन वाला होना पड़ता है शर्मा जी, तो आप भी गार्डन वाले लड़के कभी तो रहे होंगे। खैर, उसकी बात बाद में करेंगे। बट इट्स बीन फैबुलस थ्रू वॉचिंग यू। आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, बट आई डोंट थिंक आई फॉरगेट दैट शॉट ओवर एक्स्ट्रा कवर। कुछ चीज़ें होती हैं ना, एकदम से इम्प्रिंट सा छोड़ जाती हैं, एंड यू नो दैट यू वॉचिंग समवन वेरी स्पेशल। चाहे राजस्थान हो, चाहे गोरखपुर लायंस हो, चाहे भारत की वाइट जर्सी में हो, यू आर मेकिंग एन इम्प्रेशन। पर मेरे मन में सबसे पहले सवाल ये आया कि यार, जब कोई आगरा से आता है तो बात होती है ताजमहल की, या फिर बात हो जाती है आसपास थोड़े मीठे की, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा। वहाँ पे बैठ के एक छोटे से बच्चे ने क्रिकेट खेलने का सपना कहाँ देखा? वो था कि पापा को हमेशा देखता था मैं, वो आर्मी में जॉब करते थे, पापा हवलदार थे, तो वो जाते थे, बहुत डिसिप्लिन रहते थे। लेकिन ये था कि देश के लिए कुछ करना है, तो हमेशा से 10th तक ये था कि मैं एनडीए करूँगा, वहाँ जाऊँगा और वो करके कोई लेफ्टिनेंट या कुछ करूँगा, लेकिन देश के लिए करूँगा। डिफेंस में जाएंगे, डिफेंस में जाऊँगा, देश के लिए करूँगा कुछ। तो फिर ये पता चला कि इंटरेस्ट मेरा पढ़ाई में इतना नहीं है, तो 2-3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ सीखते हैं समर कैंप में। तो हमने डिसाइड किया कि चलो स्विमिंग पूल ज्वाइन करते हैं। ये वो वाली है कि सीख जाएंगे तो एक कहीं डूब रहे हो, वो थॉट्स चलते थे कि डूब रहे हो तो बच जाएंगे, लाइफ स्किल है। तो हम गए वहाँ पर, तो फिर मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा, वो वाइट ड्रेस में बड़ा डाइव मार के। मैंने ये तो मैं भी करता हूँ अपनी गलियों में, मैं चलो प्रोफेशनली ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने पापा को बताया नहीं था कि मैं फॉर्म भर के आ गया मैं क्रिकेट का। मैंने पापा मैं पूल जाऊँगा, तो पापा बोले नहीं इतनी गहरे में मत जाना, इधर उधर है ना। हाँ पापा, उधर ही स्विमिंग करूँगा। तो मैं करता रहा। तो एक बार अखबार में नाम निकला ध्रुव जुरेल करके, ऐसे करके। तो पापा को थोड़ा शक हुआ, ये रोज जाता है ना, इस पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, ये स्विमिंग कैसे करता है ना, इसने कभी कुछ मांगा। तो उन्हें पता चला तो बोला कि तो मुझसे झूठ बोलने लग गया। मैंने पापा डर लगता था कि आप बोलते। पापा को पता चला तो डांटने लगे। फिर मम्मी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर वाला था, तो मम्मी के पास चले गया। मम्मी के कान भरे, ये वो। एक मिनट, मैं थोड़ा से सीन को और विस्तार से जानना चाहता हूँ। कितने टाइम तक आप क्रिकेट खेलते रहे बिना पापा के जानने के? ये होगा कम से कम 15-20 दिन तो आराम से। 15-20 दिन? और 15-20 दिन में आपने इतने कारनामे कर दिए कि पेपर में नाम आ गया? हाँ, जो समर कैंप के जो मैच चलते थे ना, 3-4 टीम बनाई थी सर ने, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये। तो सब कुछ आता था। वो एकलव्य स्टेडियम में मैंने स्टार्ट किया था ये आगरा में। आपने देखा था या पापा ने नहीं, पहले देखा? पापा, मैं तो न्यूज़पेपर से था, आसपास भी अच्छा, पता भी नहीं था कि पेपर में नाम है। हाँ, तो बोले बेटा इधर आइयो, ये देखिए कौन। अब मैं बोला हाँ पापा कोई होगा। तो फिर पापा को पता तो था ही, पापा तो पापा ही होते, तो
समझ गए थे। पड़ी पिटाई विटाई कुछ? नहीं, बस ये बोले झूठ के बोल रहा है तो उससे बताना। मैंने पापा आप कर खेलने नहीं दोगे। उन्होंने बोला क्रिकेट छोड़ दे। मैं फिर छोड़ दिया था मैंने। फिर पापा को मैं बहुत सैड रहने लग गया ये वो। तो फिर मैं बोला कि पापा अब क्या करूँ ये वो, मैं बहुत इमोशनल हो गया। तो मैंने पापा को बोला पापा बैट आएगा। पहले पापा मतलब उस फेवर में हो गए थे क्रिकेट खिलानी है। मैंने बोला पापा बैट आएगा। तो पापा बोले कितने रुपए का आएगा? मैंने पापा बोला पापा एक स्लॉगर आता है एसएस का, वो 800 रुपये का आएगा उस टाइम पे। तो बोला तू छोड़ क्रिकेट छोड़, मैं तेरे को अच्छा वो पढ़ाता हूँ, तू इंडिया जा। ये वो कुछ नहीं रखा, मतलब ब्रेन वॉश करने लग गए। क्योंकि इतना था नहीं कि वो मेरे को आके देखो 800 रुपये दें, क्योंकि घर भी चला रहे थे। उनको बहुत चीज़ें देखनी होती है ना। अगर आप बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ, पापा की तनख्वाह कितनी थी? पापा की तनख्वाह जब हो गई 10-15 हज़ार रुपये। और हाँ, उसमें भी घर का लोन था, वो भी जाता था। और पोस्टिंग, क्योंकि मतलब सबसे पहले तो हम सब की तरफ से उनको शुक्रिया अदा कीजिएगा और हमारा एक सल्यूट उनको दीजिएगा। 1999 कारगिल की लड़ाई में वो शामिल थे। उनके बारे में थोड़ा और बताएंगे? इसके पहले हम आपकी और उनकी कहानी पे हैं, थोड़ा पापा के बारे में और बताएं। नहीं, मैं बहुत छोटा था तो पोस्टिंग होती रहती, हर 3 साल हम पोस्टिंग करते थे। पहले मैंने, जब मेरे को याद है थोड़ा, जब मैं छोटा तो हम धर्मशाला थे पहले। तो जो धर्मशाला वाला पहला मैच हुआ था ना, वो शायद हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो सबसे पहला मैच हुआ, पहला जो मैच वो शायद एक ही टीम आई थी इंडिया की और पाकिस्तान की मेन टीम आई थी। तो मेरी दी KV3 या KV2 में पढ़ती थी, तो वो मैच देखने गई थी। वो मेरे को याद है, वो दीदी बता रही इस वाले मैच का कि वहाँ जहीर खान देखा हमने, हम उसके बस के पीछे भागे। तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं था। तो मैं बोला कि इस बार मैं टेस्ट खेला उस वाले ग्राउंड पर। तो मैंने मम्मी पापा को बुलाया था, लेकिन पापा आए थे, फिर वो देख रहे थे सब कुछ। मतलब पापा जहाँ पर पोस्टिंग थे वहाँ पर गए कार लेके कि मैं जाऊँगा, वहाँ एक मंदिर था वहाँ भी देख के आए। वो बोले कैसी चीज़ें चेंज होती, कभी सोचा भी नहीं था कि पहला मैच खेलेगा और मैं बेटा खेल रहा है वहाँ पर एज ए क्रिकेटर। तो वाली तो पापा ने बहुत, मतलब ऐसा कभी मेरे को फील नहीं कराया कभी कि पैसे नहीं है, ये नहीं है। हमेशा से मेरे को कभी, जब भी क्रिकेट स्टार्ट करी ना, जब वो पूरा इन्वॉल्व हो गए मम्मी पापा सब कुछ, तो मेरे बहुत फाइनेंशियली दिक्कत तो बहुत थी। क्योंकि मैं बैटिंग इतनी करता था, मेरे ग्लव्स फट जाते थे, बहुत जल्दी फटते थे क्योंकि गीला हो जाता, सूख नहीं पाता फिर अगले दिन। क्योंकि आजकल तो इतनी लग्जरी है, 5-6 जितने भी ग्लव्स चाहिए हो, तुम थोड़ा सा गीला हुआ, लेकिन पहले इतना नहीं था, कपड़े वाले ग्लव्स, कभी वाले ग्लव्स। तो पापा का दिमाग बहुत चलता था क्योंकि आर्मी में बहुत वो थे। तो पापा गए एक लेदर का टुकड़ा लेके मेरे लेके आ गए। तो ग्लव्स जब भी जहाँ से भी फटे वहाँ से स्टिच करके आराम से और खेलता रहता था। तो वो मतलब पूरा ऐसा चला, मेरे को बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मैंने पापा को बोला पापा किट दिलवा दो, अब मैं प्रोफेशनली अच्छा थोड़ा सही खेल रहा हूँ। कोचेस ने भी बोला था कि अच्छा खेल रहा है। तो बोले कितने की आएगी? मैंने पापा 2-3 ब्रांड है, एक NS है, एक SS है, SF है, तो सबके अलग अलग वो है रेंज। मेरे को आप एक काम करो SS का दिला दो, सबसे अच्छा है। तो बोलते कितने का आएगा? तो बोले पापा 8,000 रुपये का आ जाएगा पूरा किट बैग। तो बोलते पागल हो रहा है, ऐसी रिएक्शन था उनका, पागल हो रहा है क्या तू जा, तू यहाँ में लुटवाएगा, तू जो बैट दिलवाया उससे खेल चुपचाप और किसी से मांग लियो। मैंने पापा ऐसे नहीं होता, सबका मांग के ही खेल रहा हूँ, अब मेरे को खुद का भी चाहिए। तो मैं बाथरूम में नहाते नहाते, पता नहीं क्या हुआ, मैं नहाते नहाते बोला अगर तुमने किट बैग नहीं दिलाया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा। मम्मी डर गई उस चीज़ को लेके। मम्मी ने बोले ये लो मेरी एक सोने की चेन, तुम लो, इसके बेच के ना वो ले आओ, क्या बोलते किट बैग ले आओ। तो वो पहला किट बैग मेरे को ऐसे मिला और मैं बहुत खुश था। मेरे को कोई रियलाइजेशन नहीं थी कि मम्मी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि वो एक ही चेन थी। एक ही चेन थी वो, माँ के पास एक सोने की चेन थी, बेटा घर ना छोड़ जाए। हाँ, घर ना छोड़े, बस। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट फिर मैं अंडर 19 खेला। पहली बार मेरे को शायद 3 लाख रुपए कुछ मिले थे मैच फीस के। मैंने उसमें 3 लाख की पूरी मम्मी को दिला दी। अरे तो अभी भी कुछ भी आता है ना तो मम्मी को मैं सोना ही दिलाता हूँ। उन्हें बहुत प्यार है सोने से, पता नहीं क्यों। बेटा 24 कैरेट निकला, ये अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर ये भी होता है ना कि कुछ क्रिकेटिंग सेटअप्स होते हैं जहाँ पे क्रिकेट की ग्रोथ होती है। आपने अच्छा खेलना शुरू किया, आपने अपने एरिया में अच्छा खेलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर जब फैसला आया कि इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है, तो नोएडा कैसे आया मन में? नोएडा ऐसे आया कि पापा मेरे बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। मैं आपको बताता, वो सोचते थे कि फिट रहे, ये करे। जब मैं अंडर 14-16 खेला था, वो आगरा से ही खेला था, मैंने ऐसा कोई बाहर जाके कोचिंग नहीं ली थी। तो मेरे को 14-16 के बाद मेरे को ऐसा खुद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था कि मैं इन लड़कों में अच्छा कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो मेरे को इम्प्रूव करना था, ये हमेशा से था, मेरे को इम्प्रूव करना था।
तो मैंने सोचा कि स्टेप लेते हैं, पापा से बात करी। तो उनके दिमाग में वही सबसे पहले वो क्रिकेट नहीं देखते थे, क्योंकि फाइनेंशियल ऐसा था कि वहाँ कैसे रहेगा, रेंट कैसा आएगा, खाना पीना कैसे करेगा, और तेरा ये ट्रांसपोर्ट का कैसे होगा, तू अकेडमी गया तो फिर बोला अकेला कैसे रहेगा। पापा की वो वाली चीज़ याद करता हूँ, अभी भी याद आती है। तो मैं पापा ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, फिर पापा ने कैसे जैसे करके मेरे को रेंट पे एक वो दिलाया, अपार्टमेंट दिलाया। इतनी खुद की उनकी हैसियत नहीं थी कि मेरे को अपार्टमेंट में रख सकें। सच में मैं वो सोचता हूँ, पापा ने कर्जा लेके हमेशा, फिर जब मैं उन्हें लगा कि कुछ कर सकता है तो पूरा बेट खेला उन्होंने, बोला ऑल और नथिंग। तो ऐसे करके मैं नोएडा पहुंचा। फिर वहाँ पर मैं गया था बिलाबोंग, तो वहाँ फूलचंद सर है। तो मेरे को वो डर लग रहा था कि ये फीस मांगेंगे, कितनी मांगेंगे। तो बात करी, तो वहाँ खेलना स्टार्ट किया। वो अपने क्लब से खिलाने लग गए। तो वो एक एंट्री फीस होती है टूर्नामेंट की। 2 टूर्नामेंट खेला था, एक हरगोपाल खेला था मैं मॉडर्न स्कूल में, और एक और कोई टूर्नामेंट खेला था, उसमें दोनों में मैन ऑफ द सीरीज था। तो सर ने बोला तेरे को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तू बस आ मैच खेल। और मेरे पे ये था यहाँ पर आ गया हूँ तो क्रिकेट ही खेलनी है मेरे को। फिर जब खेलना आपने शुरू किया उस टाइम पे रूटीन क्या थी? मेरे को ये चीज़ पता ही नहीं थी भैया कि क्या होता है, सोशल लाइफ क्या होती है। मेरे को पता था क्रिकेट खेलनी है मेरे को पता था क्रिकेट में मैं कैसे एक्सेल करूँगा, मेरे को मेहनत करनी है। वो वाली चीज़ है ना कि परफेक्ट प्रैक्टिस करने से ही वो मिलता है। मेरा वो कुछ था ही नहीं, मेरे को प्रैक्टिस करनी है बस, कैसा भी करूँ कैसे करूँ। मेरे को कितने घंटे होते थे ग्राउंड पे? मैं पूरे दिन रहता था ग्राउंड पे, पूरे दिन रहता था। जब भी आता था खाना खाने आता था, मम्मी बुलाती थी बेटा आ जा खाना खा जा, फिर चले जाता था, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं लगता था घर पे। ऐसा रहता कुछ ना कुछ करते रहो। रात को भी आता हैंगिंग बॉल करके 1-2 घंटे हैंगिंग बॉल करते रहता था। बस ये पता था कि शुगर नहीं खानी और ऑयली नहीं खाना, बस ये डाइट थी हमारी। अब ये इतनी शुद्ध देसी कहानी में बास्केटबॉल कहाँ से आ गया? जॉर्डन्स, मेरे को बहुत शौक था जॉर्डन्स पहनने का। मेरे को पता नहीं था कि जॉर्डन एक इंसान है, सच बताऊं। मेरे को यार जॉर्डन जूता है, एक ब्रांड का नाम है। तो वो मेरे को पता चला यार ये जॉर्डन है क्या। मैं बहुत घुस गया था इस चीज़ में कि मेरे को अफोर्ड तो नहीं कर सकता। मैं वॉलपेपर ला के रखता था, कवर खरीद लेता था कि मेरे को वो चाहिए, शूज़ चाहिए वो। और सारे शूज़ के नाम पता थे मेरे को, जो भी नाइकी लॉन्च करता था, डांक, लोज वगैरह सबके पता थे। तो मैंने पता किया, फिर वहाँ से मैंने माइकल जॉर्डन पता चला, वहाँ से लास्ट डांस देखी, फिर वहाँ से जो कीड़ा स्टार्ट हुआ मेरे को। हर मैच देखता हूँ अब पूरा। ठीक है, तो चस्का वहाँ से लगा, जूते से जॉर्डन की लाइफ स्टोरी, फिर मामा मेंटालिटी। टेल मी अबाउट दिस मामा मेंटालिटी, बिकॉज अ लॉट ऑफ, शायद हो सकता है बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं, एक बड़ी कूल थिंग भी है मामा मेंटालिटी, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है, बिकॉज एक बहुत एलीट लेवल एथलीट की सोच है। टेल मी, आपको फैसिनेशन कहाँ से आया, आपकी लाइफ में मामा मेंटालिटी कैसे जुड़ी? तो वही मैंने आपको लास्ट डांस देखी तो मैं फैसिनेट हुआ यार, इनकी मेंटालिटी कितनी अलग है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेटर्स की ऐसी नॉर्मल मेंटालिटी नहीं होती। वो आपको बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि मैं आई एम गोना डू इट, तो वो करते हैं, डोमिनेट करते हैं। जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। उनके मैंने पोस्ट मैच इंटरव्यूज देखे हैं अलग, और जिस गेटअप में वो आते हैं, वो श्रग व्रग पहन के, इतनी लंबी हाइट, तो मैं उससे बहुत फैसिनेट हुआ यार ये ऐसे कैसे। तो उसमें एक ना वो उसके लिए एपिसोड है कोबी के लिए, जो माइकल जॉर्डन है उसके लिए प्रॉपर एक एपिसोड है। तो मैंने बोला माइकल जॉर्डन कोबी के लिए कौन है भाई कोबी यार, उसके लिए ऐसा बोला। तो उसमें एक होता है कि यू मे बी इन माई शू यू कांट फिल देम, तो एक माइकल जॉर्डन ने कोबी को बोला था। तो कोबी ने उसके टीममेट से बात हुई तो उसने 14 दिन तक या 15 दिन तक खाना नहीं खाया था। बोले ऐसे कैसे बोल सकता है मुझसे माइकल जॉर्डन, आई नो ही इज ए लेजेंड ऑफ बास्केटबॉल, बट ऐसे नहीं बोल सकता वो। तो भाई प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। तो उसके अगेंस्ट जब मैच था, अगला मैच शिकागो बुल्स और लेकर्स का, तो उसने शायद अलोन 52 पॉइंट्स करे थे। तो फिर उसको बोल रहा था ऐसे करके कि आई थिंक आई कैन फिल देम, ऐसे करके उसने बोला। तो मैं बोला भाई, वो था कि जब मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैं ना आके ना कम से कम उसके ही कोट पढ़ता था 20-25, फिर एकदम फायर आती थी बेली में। मैं चल बेटा जिम अब, चल बेटा आज 100 छक्के मारने लिफ्टिंग में, ऐसे करके। तो वहीं से ये स्टार्ट हुआ। मैं देखता हूँ आपकी अभी फोटोज भी आती है और आएंगे आपके फ्लैटमेट के साथ, रिंकू के साथ फोटो, पीछे मामा मेंटालिटी लगा हुआ है। बट इट्स एक्चुअली आई एम लाइकिंग इट। मैंने इसीलिए पूछा यू नो बिकॉज आई वांटेड टू नो हाउ डीप डू यू नो इट, क्योंकि फर्क वही है, स्किल सेट बहुत सिमिलर हो सकते हैं, उसमें 99 या 19-20 का फर्क होता है, फर्क मेंटालिटी का है। एंड you can also say in a very short span of time you've shown that, right, that you've come sort of prepared. Under 19 में पहुंचना पहली बार होता है कि एक इंडिया वाली शर्ट आपको मिलेगी, चाहे अंडर 19 लेवल पे हो या ए लेवल पे हो, लेकिन उस पर इंडिया लिखा होता है। याद है जब सिलेक्शन हुआ था तो हम इंग्लैंड गए थे मैच खेलने। एक तो पहला अब्रॉड टूर था, उसमें बहुत एक्साइटमेंट थी। पता है जब मैं अंडर 19 खेल रहा था, मैं यूपी की स्क्वाड में
वो भी नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट भी नहीं हुआ था, और मैं खेल भी नहीं रहा था 2 साल से। पापा बोल रहे वहाँ सीरीज तो आ जाती, कब है बेटा तेरे को इंग्लैंड जाना पड़ा, तो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है जाना पड़ा, तो मैंने पापा क्या बोला, मैं लेजिट ऐसे बोला, पापा क्या बकवास करते हो, कहाँ से पासपोर्ट है वो। तो दूसरा मैच था, पापा परमिशन लेके आए, मेरे वो अपॉइंटमेंट होता है ना उसका पासपोर्ट का, तो कोच से बोला इसका अपॉइंटमेंट है, प्लीज इसको जाने दो, लेके गया। मैंने चला ठीक है पापा की खुशी के लिए कर लेता हूँ। और वो पासपोर्ट लेजिट, बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे 2-3 दिन का पासपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। मैं पापा को बोलता हूँ पापा तुम्हारे दिमाग में कैसे आ सकता है ये चीज कि पासपोर्ट बनवाना है। तो पहला टूर इंग्लैंड का था, जर्सी मिली, पहन के सोया, एकदम मस्त मजा आए वहां। तो मैं एकदम वो हो गया था, एकदम ये कैसा दुनिया है, ये कौन सी दुनिया है। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं है कि सबको अपने से अपने मतलब वेल ड्रेस्ड और नो ट्रैफिक, इतनी प्यारी प्यारी जगह, और यहाँ पर बिल्कुल वो पॉल्यूशन नहीं है। ये हम गए थे पहले सबसे पहले मैं लंदन गया था, फिर ब्रिस्टल गए थे, फिर एक और जगह गए थे, पता नहीं कौन सी थी। वहाँ मैच खेल रहे थे, हमारा मैच था इंग्लैंड बांग्लादेश, ट्राई सीरीज थी, इंग्लैंड बांग्लादेश और इंडिया ट्राई सीरीज। तो खेले, हम जीते, वो सीरीज भी अच्छी गई थी मेरी। फिर बीच टूर पे नाम आया कि आई वाज सेलेक्टेड एज ए कैप्टन इन एशिया कप, तो फिर हम श्रीलंका गए। तो श्रीलंका में बहुत मजे आए। मैंने 2 मैच खेले थे, एक में मैंने शायद जल्दी आउट हो गया था, दूसरे मैच में 35 मारे थे जिसमें हम 104 पे ऑल आउट हो गए थे, कोई चांस नहीं था जीतने का। 50 ओवर का मैच, अच्छा विकेट था। कोलंबो में मैच खेल रहे थे, मैंने चलो देते हैं गिव इट चांस, उनको हमने 102 पे ऑल आउट कर दिया, तो वो वाला हम जीत गए। आप वाइस कैप्टन रहे थे, आपका नहीं हुआ, आपके टीममेट्स हो गए, आप शायद उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेज रहे होंगे। 100%। राइट, उनके लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन खुद के लिए बुरा भी लग रहा था कि यार हो जाना चाहिए था। हाँ। फिर उनको देखा, वो टीवी पे देखे, टीवी पे सब देख रहे हैं आईपीएल, क्योंकि साथ में देख रहे थे सबके साथ में देख रहा था वो मैं, तो नहीं हुआ। फिर पापा भी कभी शो नहीं करते मेरे सामने, लेकिन वो थोड़े दुख हुए थे यार क्या होगा ये वो, तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर अगली साल जब भी मैं इतना नहीं खेल रहा था स्टेट, तो मैं ट्रायल देने गया था राजस्थान का, तो मैंने कार्तिक त्यागी है, दैट टाइम ही वाज प्लेइंग विद आरआर, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने भाई प्लीज, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अंडर 14 से हम साथ खेले हैं, सब कुछ है, हाँ। तो मैंने उसको बोला एक फेवर करना भाई, तो बोल। तो मैंने बोला भाई ट्रायल पे भिजवा दे मेरे को, तो बोलता हाँ भिजवाता हूँ तेरे को ट्रायल्स पे। तो उसने ना, जो वीडियो एनालिस्ट था, उसको इतने मैसेज करे कि भाई ये प्लीज़, ये अपकमिंग स्टार है, इसकी कीपिंग देखो आप। उसने सारे लिंक भेज दिए मेरे, जो वर्ल्ड कप के मैंने कैचेस वगैरह या इनिंग के लिए जो भी, सर लो मैं आपको बोल रहा हूँ ये वो, उन्होंने मेरे को ट्रायल पे बुला लिया। तो वहाँ गया मैं, बहुत बेकार बैटिंग हुई सच में बहुत बेकार बैटिंग हुई। फिर उनका आया कि ये लड़के फिर से बैटिंग करेंगे, उसमें मेरा नाम। तो मैं गया, मैंने सुन भाई होगा तो वैसे भी नहीं, डर के मत खेल, बजा के खेल। हाँ, नथिंग टू लूज, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने सिर्फ बल्ला, एक भी बॉल नहीं रोकी मैंने, सिर्फ मारते गया। मैंने छक्के मारे, 5-6 छक्के मारे, और जुबिन सर और सांगा देख रहे थे। तो मैंने एक शॉट मारा था ओवर कवर्स, ऐसे करके, ऐसे बहुत अच्छा छक्का कनेक्ट हुआ था। तो मैंने जुबिन सर, जब मैं पिक हो गया था ना, पूछा था आपने कैसे पिक किया, तो बोले उस शॉट से तेरे को पिक कर लिया था मैंने। तो मैं उसमें ऑक्शन देख रहा था, जब वो क्वारंटाइन था, वो रणजी ट्रॉफी का चल रहा था, जब 3-3 मैच हो रहे थे सबके, क्वारंटाइन चल रहा था, तो हम सब साथ में देख रहे थे, मैं, रिंकू भैया वगैरह। वो मेगा ऑक्शन था, एक राउंड गया अनसोल्ड। फिर वो होता है जो ऑक्शन को क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन, वो राउंड होता है जो, उसमें मेरा नाम आया, तो राजस्थान ने सर की बिड उठाई, मैं और रिंकू भैया बाउंस करके एकदम मेरे को हक करते हो, चिल्लाते हो, पूरे कॉरिडोर पे गए ऐसे करके पूरा भाई मजे आ गया, आईपीएल प्लेयर बन गया मेरा भाई, आईपीएल प्लेयर बन गया। वो बिक चुके थे ऑलरेडी वो केकेआर में। तो उस साल मैं खेला नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मैं इस सराउंडिंग में हूँ, मेरे को सीखने के लिए मिल रहा है। फिर सीजन खत्म हुआ, फिर होता कि आप पता नहीं रिटेन करेंगे कि नहीं, क्योंकि खेला तो हो नहीं, कुछ दिखाया है नहीं। तो जो पूरा ऑफ सीजन था ना, मैंने जुब सर को बोल के रखा था प्लीज़ मेरे को आप मेहनत करो। जुबिन सर ने इतना मेहनत की है मेरे ऊपर, मतलब पूरा जो क्रेडिट देता हूँ मैं जुबिन सर को देता हूँ। अगर जुबिन सर नहीं होते लाइफ में, तो मैं यहाँ पर होता भी नहीं। फिर उन्होंने वो वाला रूल आ गया, इम्पैक्ट रूल आ गया। फिर इम्पैक्ट रूल में मेरे को उन्होंने बोला जा, तो शायद पहला मैच मैं खेला था पंजाब के अगेंस्ट। मैं गया वहाँ पे, ऐसा लगा कि आई थिंक आई ओन इट, मैं मारूंगा सबको। हार गए थे। किसने डाली थी पहली बॉल आपको? मेरे को पहली बॉल डाली थी राहुल चार ने, तो मैंने कट पे 1 रन मिला था। फिर अर्शदीप ने डाली थी, उस पर मैंने शायद ओवर कवर्स मारा, स्कूप मारा, तो मेरे को लगा यार बड़े मजे आ गए। फिर नेक्स्ट मैच हुआ उससे, क्या बोलते हैं, डीसी से,
तो मुकेश डाल रहा था पहली बॉल पे छक्का मारा, तो उसमें भी शायद 2 बॉल पे 8 रन मारे थे मैंने। फिर ऐसे करते करते बहुत अच्छी केमियोज आने लगे, CSK के अगेंस्ट आया, फिर RCB के अगेंस्ट आया, तो ये वाला सीज़न हो गया। फिर अगले सीज़न रेड बॉल का आया कि फिर भी वाइट बॉल नहीं खेल रहा था मैं। रेड बॉल में भी मैं शायद दूसरे या तीसरा विकेट कीपर था, तो एक जो कीपर था वो इंजर्ड हो गया एंड ही वाज ओपनर, स्लॉट डिग्गी खाली थी, रेड बॉल आज तक ओपन करी नहीं। उन्होंने बोला यू वांट ओपन, मैंने ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आउट हो जाएंगे तो मौका लेके तो आउट होंगे। तो पहला ही मैच था, तो पहला मैच मैंने मारे 249 नागालैंड के अगेंस्ट। फिर सेकंड मैच था बड़ौदा के अगेंस्ट। फिर वो पूरा सीजन मैंने शायद 450-500 रन किया। आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर माई चांस, तो मेरे को मिला वो। फिर उसके बाद एक ही सीरीज में नाम आ गया साउथ अफ्रीका में। पहले मैच में मैं 0 पे आउट हो गया था, पहली बॉल गोल्डन डक। अब तो मेरे को चांस नहीं मिलने का, क्योंकि KS भरत वॉज देयर, तो मैंने KS भाई खेलेंगे। फिर वहाँ पर KS भाई चले गए इंडियन टीम में, मैं अकेला कीपर रह गया। तो मैंने शायद 70, 75, 73 कुछ किया, हम ड्रॉ करा दिया मैच। तो वहाँ से वो हो गया, अच्छा हो गया। उससे पहले जो इंटर स्क्वाड मैच खेले थे हम, उसमें सब खेल रहे थे, बुमराह भाई बॉल डाल रहे थे, जड्डू भाई बॉल डाल रहे थे, सब कुछ। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने बुमराह भाई को कवर ट्राई वगैरह सब मारे ये करके, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया शायद 55 रन पे। इसकी इंडिया की बात करेंगे, हाँ। I'll come to that, I'll talk to that in detail because you were talking about राजस्थान। अब आप गोरखपुर लायंस से खेल रहे हैं, इट्स जस्ट सो ग्रेट बिकॉज प्रोफेशनल सेटअप्स एक नेशनल लेवल से आर कमिंग डाउन टू स्टेट लेवल, और यूपी जैसी स्टेट जहाँ पे जो कंपटीशन है, मतलब हमेशा से बात रही है कि इट्स ऑलमोस्ट एक कारखाना लगा है और वहाँ से एक के बाद एक हार्डन्ड क्रिकेटर्स आते रहते हैं। 100%। सो उसमें जस्ट टेल मी व्हेन यू बीन विद द गोरखपुर लायंस, कितना सिमिलर, कितना अच्छा प्रोफेशनली रन सेटअप है, क्योंकि आपने IPL देखा है, अब इसमें यूपी T20 में हाउ कंफर्टेबल हैव यू बीन विद द टीम एंड हाउ प्रोफेशनली इज इट रन? जब वो अभी 2 साल से ही लीग हो रही है, उससे पहले हम पे कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं वैसे ज़्यादातर, क्योंकि आपने बोला इतना सारा लोग खेलते हैं यूपी से, इतना बड़ा स्टेट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो वाली चीज़ थी कि एक एक चांस के लिए हम बोलते थे कि हमें बहुत बहुत ग्राइंड करना पड़ता था, एक चांस मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन इतना है, एक से एक बढ़ गया है, तो चांसेस इतने नहीं मिल पाते, क्योंकि आप अगर आज नहीं करोगे तो कोई और बैठा आप लेंगे। लेकिन जब से ये लीग आई है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। लास्ट ईयर 2-3 प्लेयर्स पिक हुए IPL में। क्या ऑलमोस्ट जो मतलब जो स्टेट से आ रहे हैं, अब जैसे यूपी से अब आप हो गए या यश दयाल हो गए, आप लोग तो IPL खेल रहे हैं, आप लोग इंडिया खेल रहे हैं, लेकिन फॉर समवन जैसे समीर रिजवी फॉर एन एग्जांपल यूपी T20 से आए हैं, हाउ सिमिलर इज द सेटअप? क्या फर्स्ट एक चस्का जो है या पहला जो आपको एक्सपोजर मिलता है कि लीग क्रिकेट कैसे चलती है, क्या ऑलमोस्ट वो थोड़ा उस लेवल का है कि अगर इस लीग में खेलते हैं, आप ऐसी टीम में खेलते हैं, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाउ इज़ इट एट द नेशनल लेवल? नहीं, 100% मेरे को लगा सिमिलर ही है, ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। मतलब कि जैसे मैं IPL खेल रहा हूँ या इंडिया खेल रहा हूँ, सब लाइव आते हैं, जो भी अकोमोडेशन मिलता है, हॉस्पिटैलिटी मिलती है, जैसे आपको मतलब रिस्पेक्ट मिलती है एक दूसरे की टीम से, तुम आप अगर खेलने जाओ, तो वो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लास्ट ईयर जब खेला था, मेरे को सच में इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा लीग हो पाएगा। ये 6 टीमें हैं अपनी UPPL में, और जिस हिसाब से आप लास्ट ईयर के मैच देखो, जो मैचेस हुए हैं, क्रंच मैचेस हुए हैं, और कितने सारे प्लेयर्स आए हैं, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बर्डिंग क्रिकेटर्स के लिए जो आ रहे हैं। क्योंकि स्टेट में क्या होता है कि 5-6 मैचेस मिलते हैं साल में एक फॉर्मेट में, कि ये अगर अच्छा करोगे तो वो होंगे क्वार्टर फाइनल्स, नॉकआउट्स वगैरह होंगे। इसमें क्या है कि आप 10 मैच खेल रहे हो, अगर आपके 25 की स्क्वाड है, आपके अगर 20 बंदे भी खेलेंगे, उनको कितना चांस है कि अपना वो दिखा सकते हैं। शो ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे पहले द कॉन्फिडेंस दैट योर डैड हैड, जो आपने पासपोर्ट वाली स्टोरी बताई थी कि उनको कॉन्फिडेंस था कि आप बाहर जाएंगे। कोई टीम जब आप में इन्वेस्ट करती है, यूपी T20 जब ड्राफ्ट में आप गोरखपुर लायंस पहुंचे, वो साल नीतीश राणा के लिए बड़ा साल था, राइट? कोलकाता कैप्टनसी करी एंड ही वाज ऑब्वियसली द बिग नेम इन द ड्रॉ, लेकिन उसके बावजूद द टीम पिकिंग यू अहेड ऑफ हिम, हाउ बिग अ शो ऑफ फेथ आपके लिए था? उसके ऐसी चीज़ों के क्या मायने होते हैं प्लेयर्स के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लगा जब सोशल मीडिया पे आया था ड्राफ्ट की गोरखपुर ने पिक किया है मेरे को, लेकिन
बहुत अच्छा लगा क्योंकि उससे पहले बहुत सारे, जैसे आपने नाम लिया नीतीश राणा, उनसे पहले मेरे को पिक किया, तो मेरे को लगा कि हाँ यार, दे आर लाइक शोइंग कॉन्फिडेंस इन मी कि हाँ ये लीड करेगा हमें और यंगस्टर है, अच्छा लेके चलेगा। तो वही वाली चीज़ है कि वो वाला हम बैक नहीं कर पाए अभी तक, लास्ट ईयर हमारा इतना अप टू मार्क नहीं गया था। तो इस साल पूरी कोशिश करेंगे एंड वी हैड ए ग्रेट टीम लास्ट ईयर, बट इट्स ओके, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन इस साल जो स्क्वाड मिली है वो भी अच्छी है। कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट्स पे ना ध्यान दें, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को लगा था कि लोग सोच रहे थे कि जीतना है, क्योंकि हमेशा दूसरी टीम भी खेलने आई है, हम क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। तो जैसे विशेष भाई हैं हमारे जो ओनर हैं, वो बहुत फ्री हैंड देते हैं सबको कि आज तुम्हें जो भी करना है। तो वो वाली चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगती है कि इतना वो नहीं बोलते कि ये करना है, ये करना है, जो आपको करना है वो करो और अपना बेस्ट दो। तो वही मैं चाहता हूँ टीम से, क्योंकि अभी आई एम प्लेइंग IPL, आई एम प्लेइंग इंडिया, तो मेरे को इतना है कि हाँ मेरे को पता है कि करंट सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है और कैसे बिहेव करना है। लेकिन जो अगर मेरे को आप 3 साल पहले ध्रुव को ही देखो, तो अगर मैं कुछ नहीं खेला, मतलब IPL नहीं खेल रहा, इंडिया नहीं खेल रहा, तो मेरे को आगे कोई कुछ बोलेगा मैं थोड़ा सहमा रहूँगा, क्योंकि यार मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, मेरे को परफॉर्म करना ही करना है, नहीं किया तो ये। तो वो वाली चीज़ मैं चाहता हूँ कि इस साल टीम में ख़त्म हो जाए। मैं वही वाली चीज़, हम खुद बात कर रहे हैं कि एवरीवन इज़ इक्वल, तो हम वो वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें विशेष भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, उसमें हमेशा एक कल्चर की बात होती है। एक कल्चर में प्लेयर्स के साथ साथ टीम मैनेजमेंट, टीम ओनर्स का कितना रोल होता है कि सबको अपनी अपनी वो पता होता है कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तो ऐसे में ओनर्स से कितना आपको फ्री हैंड मिला है कि इस टीम का कल्चर जो बनाना है आपको बनाना है, क्रिकेट जो है वो आपका है, उससे कितनी मदद होती है? वही आपने जैसे बोला डिपार्टमेंट, तो उन्हें पता है कि मेरा काम क्या है। तो अभी मैं विशेष भाई को बोलूँगी मेरे को ये चाहिए, तो हम 100% बोलते हैं हाँ ठीक है, मगर मेरी टीम के लिए ठीक है, तो चाहे वो कुछ भी हो वो ला के देंगे। तो मैं वही चाहता हूँ कि जैसे मैं 1-to-1 बात कर रहा हूँ, विशेष भाई सबसे बात करते हैं, तो मेरे को वो अच्छी चीज़ लगती है। ये नहीं कि मैं खेला हुआ हूँ, यश दयाल खेला हुआ है या सौरभ भाई खेले, उनसे ही कि उनको एक वो मिल रही है कि ये वाली लाइट तुम्हें मिलेगी कि नहीं भाई तुम खेले हो, और दूसरों को थोड़ा लग रहा है कि यार मैं खेला नहीं हूँ, तो ये वाली चीज़। तो यही वाली चीज़ है, आपने कल्चर की बात करी, तो वही वाला कल्चर हम इस साल इस टीम में लाना चाहते हैं कि एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीवन इज़ इक्वल। आपके अगर हाथ में बैटर, तो ये मत सोचो कि वहाँ सीनियर खड़े हैं, ध्रुव भाई खड़े हैं, यश दयाल खड़ा है कि वही जिता के देंगे। आप भी जिता के सकते हो, आप में भी पोटेंशियल है, इसलिए हमने आपको पिक किया है। देखो, गोरखपुर का नाम तो रोशन करना है, 100% वही चल रहा है। नहीं, ये मामला पर्सनल है। पर्सनल तो है ही, ठीक है। मेरे ससुर जी गोरखपुर में जन्मे। अरे ये मामला पर्सनल है भाई। तो मैं उनको बोल के आया हूँ कि गोरखपुर लाइन जो है ये लड़कों में बहुत दम है, एंड मैं एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के आ जाऊँगा ध्रुव पे, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा हूँ कि हाँ डन एकदम। गोरखपुर वाले भी सुन रहे हैं सारे, पूरा 100-200% देने के तैयार हैं हम तो पूरा। बस। क्रिकेट में व्हाट्स योर बिगेस्ट नाइटमेयर कि ये ना हो जाए कभी? इंजरी। मैनिफेस्टेशन आजकल का बड़ा कूल वर्ड है। कूल वर्ड। हाँ, लेकिन इसको तो सही मैंने में, मतलब पहले होता था विजुअलाइजेशन, अब मैनिफेस्टेशन है, यू पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स। टेल मी योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। आपका से गोरखपुर लायंस का मैच है अगला, कोई की टीम के सामने, and you pick, you tell me the bowler, tell me how are you going to plan. तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर मैच खेलने जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा स्ट्रेंज ना लगे यार मैं मैच खेलने आ रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि मैं खेल चुका हूँ मैच, बस मेरे को वो रेप्लिकेट करने आ रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है। मतलब कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अगर मैं क्रीज पे लेग गार्ड ले रहा हूँ अपना, तो मेरे को कंफर्टेबल लगना चाहिए। हार्ट बीट ऐसे नहीं कि क्या करने वाला हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि क्लूलेस हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तो मेरे को बस उसमें हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन की मैं आँख बंद करके विजुलाइज करता हूँ कि कौन सा बॉलर डालने वाला है। स्मॉल डिटेल्स, लेग गार्ड ले रहा हूँ, मैंने ऐसे भी घूम के देखा, प्लेयर देख रहे हैं, तो मतलब छोटी छोटी ऐसा पूरा जोन में जाने की कोशिश करता हूँ कि मैं मैच खेल ही रहा हूँ। एक होता है इंडिया डेब्यू, एक होता है इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल, पूरे जुरेल परिवार के लिए। मायने क्या थे? टेक मी थ्रू द बिल्डअप कि इंडिया का सिलेक्शन हो सकता है, इंडिया के लिए मैं खेल सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आपके लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, वो दिन, वो मोमेंट, वो डिसीजन, उसके मायने। तो दैट टाइम आई वाज प्लेइंग इंडिया ए अगेंस्ट इंग्लैंड ए,
तो हम अहमदाबाद में मैच खेल रहे थे, तो दैट सीनियर टीम येट टू अनाउंस। तो मेरे को इतना, सच बताऊं तो इतना उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आ जाएगा। मैं खेल रहा था, मैंने उसी दिन प्रैक्टिस मैच खेला था शायद, 32 बॉल में 50 किया था। मैं बजा रहा था कि हाँ भाई मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, आई नीड टू जस्ट परफॉर्म कंसिस्टेंटली, तो मेरा नाम आ जाएगा। क्योंकि कीपर नहीं है ऋषभ भैया को, अनफॉर्चुनेटली वो जो इंसिडेंट हुआ था, तो मेरे को लगा कि शायद कीपर की ज़रूरत है जो नीचे बैटिंग कर सकता है। रात को टीम अनाउंस हुई तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि तेरा नाम आ गया। तो मेरा भी यही लजट था, कौन सी टीम में नाम आ गया मेरा? भाई इंडियन टीम में। मैंने उसका फ़ोन काटा, तो मैंने पापा को कॉल किया, मैं पापा इंडियन टीम में ना, तो पापा बोलते कौन सी इंडियन टीम में नाम आया? अब मैं क्या बोल, मैंने रोहित भैया विराट भैया वाली टीम में नाम आया मेरा। बोले सच बता। मैंने हाँ पापा सच में नाम आ गया। तो पापा वो वहाँ गए मंदिर के पास, उन्होंने थैंक यू मम्मी और पापा दोनों जग के फिर बात करे, बड़े खुश सब ऐसे करके। तो फिर वहाँ पर गया, तो ये स्टोरी थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ। जैसे वो तो उसके बाद पहले तो पहुंचे, मतलब जर्सी पड़ी होगी, हाँ टिकट्स आई होंगी। मेरे को उस टाइम में ना जर्सी का इतना वो हुआ नहीं, क्योंकि वाइट जर्सी मेरे को इंडिया में मिल गई थी, सेम थी। तो मेरे को वो था कि डेब्यू नंबर मिले मेरे को, ये वाली जर्सी तो मिल गई। तो गया, तो जैसे मैं उस निकल रहा था ऐसे करके, इधर विराट भाई रोहित भाई ऐसे चल, मैं ऐसे सीधे चल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग 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 ऐसे करके निकल गया, तेजी है बहुत तेजी है। तो खुद को लगे कि यार इतनी तेज थोड़ी चलना था। बहुत तेज निकल गया कि भाई कोई देख ना ले, कोई कुछ ना हो जाए। तो मैं जाके पीछे बैठ गया। किसके साथ बैठी? मैं अकेला बैठा था। हाँ। अकेला बैठा था, मैं बैठ गया। तो विराट भाई बैटिंग कर रहे थे, मैं कीपिंग कर रहा था। मैं विराट भाई गुड मॉर्निंग, तो वो करते ऐसे, तो मैंने ऐसे करा, मैंने ऐसे नीचे कर लिया, एकदम विकेट कीपिंग कर रहा हूँ ऐसे। तो वो बॉल भी खेल रहे हैं, तो मैं उठा के नेट से उठा के तुरंत बॉलर को दे देता हूँ। उनको नहीं खेलने दे रहा कि आप बैटिंग करो, मैं बॉल उठा के देता हूँ आपकी। तो मैं उनको दे रहा हूँ। तो बहुत मजे आ रहे थे, मतलब कि मैं विराट भाई बैटिंग कर रहे हो। तो रोहित भैया से आई कांटेक्ट होती थी, लेकिन बात नहीं होती थी। मेरे को वो हो रहा था कि कैसे जाऊँ उनके पास। तो मेरे पास आया, इधर आ, इतना कैजुअली इधर आ, क्या हो गया, बढ़िया, सुन तू यहाँ पर ना कोई लेके नहीं आया, तू तेरे में दम है, तू इसलिए आया है, तेरे में पोटेंशियल है, तो आराम से बिंदास पहली बॉल मार रही है, मार, बस 100% होके मारियो। उन्होंने ऐसी कॉन्वर्सेशन करी। ये जब नहीं खेल रहे तब भी थे। हाँ, बोले तेरे को तो पता ही है क्या माहौल है। तो ड्रेसिंग रूम में गाने चलते रहते हैं हमेशा वहाँ पर। मैंने भाई क्या माहौल है, स्टेट में नहीं देखा ऐसा कुछ। सब स्ट्रिक्ट होता है स्टेट में, वहाँ एकदम एंजॉय, जो करना है, बैटिंग जितनी करनी है वो। तो वहाँ नेट्स में रघु भाई को खेल रहा, मजे आ रहे थे रघु भाई को खेलने में। तो रघु भाई को मैंने ड्राइव मारी बहुत तगड़ी, बुरा लग जाता रघु को भाई। तो बोल रहा नेक्स्ट बॉल उन्हें बाउंसर थी मेरे शोल्डर पे। तो फिर अक्षर आए, अय्यर आया, हाथ मिलाने आए। तो मैंने ये हाथ क्यों मिला रहे हैं मुझसे? तो बोलता वेलकम टू इंडियन क्रिकेट, क्योंकि उन्होंने सबका इंसिडेंट बताया। जो भी इंडियन क्रिकेट में आता है ना, पहली बॉल वो रघु की खाता। तो फिर सब कुछ हुआ, मैं होटल पहुंचा, तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा था, मेरा इंडियन टीम में हो गया। तो मेरे को बहुत अजीब लगा कि सब बोल रहे, क्वेश्चन उठा रहे कि यार इसका सिलेक्शन कैसे हुआ, ये तो सिर्फ 13 या 12 मैच खेला है और लोग इतना वो कर रहे हैं, ये वो। उस दिन देख ले कि मैं ये सब कुछ जो भी हो रहा है, मैं इनको गलत प्रूव करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया अपना, मैं देखने नहीं वाला, ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरा माइंड वो हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए पूरा। फिर मैंने डिलीट किया। फिर 2 मैच में खेला नहीं था, तो मैं लेके जाता था रघु भाई, नोमान भाई पीछे बैटिंग करता था। तो राजकोट वाले मैच से पहले ना कुछ 8-9 दिन का गैप था। तो राजस्थान रॉयल्स का सेटअप है तलेगांव में। तो जब भी मेरे को प्रैक्टिस करनी होती है वहाँ जाता हूँ मैं। तो 8 दिन गैप मिला था, 2 दिन मैं घर गया, 2 दिन वहाँ पर बैटिंग करी, फिर 1 दिन रेस्ट लिया, फिर 2 दिन बैटिंग, 4 दिन, फिर टीम ज्वाइन कर ली। लेकिन जो 2 बैटिंग करी थी ना, मैंने पहले दिन खेले 140 ओवर, फिर खेले 140 ओवर एक दिन में। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, वूप पहनता, वूप भी बोल रही थी कि भाई मर जाएगा, मतलब ऐसा वाला दिखा रही थी, रेड सब कुछ, क्योंकि डिहाइड्रेट हो चुका था सब कुछ। मैंने मतलब दिमाग में जब भी मेरे को थकान हो रही थी ना, तो मेरे को वो याद आ जा रहे थे, यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि इसका कैसे हो गया, क्वेश्चन उठा रहे हैं ये वो। तो मेरे को अजीब लगा। तो मैंने मेहनत करी, फिर अगले दिन उठ के फिर 90 ओवर करे, फिर कीपिंग करी, सब कुछ किया। जब मैं डेब्यू हुआ मेरे को बस वो था कि यार मेरे को करना है। मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मैं फेल होऊंगा, मेरे को कुछ होगा, चल रहा था कि मेरे को करना है, चाहे कुछ हो जाए। पहला बॉल मैं खेल रहा था एंडरसन का, नई बॉल से डाल रहा था वो, 90 ओवर हो चुके थे, दूसरा नई बॉल आया था, पहला बॉल डाला मैंने ऐसे करके अपने आप लाइन पे लेफ्ट कर दिया। मुझे नहीं पता, मैंने ना कुछ सोच के गया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मशीन बन चुका हूँ,
इतने सारी बॉल खेलनी, अपने आप जहाँ बॉल दिख रही है, यहाँ दिख गया, यहाँ मेरा मार दिया सर के। तो शायद 12वीं या 13वीं बॉल पे इंटरेस्ट में पहला मेरा टेस्ट क्रिकेट का पहला रन उस पर ही आया। तो सबने ताली बजाई, टेस्ट क्रिकेट रन ये वो। फिर वहाँ से आया माकोट, प्रैक्टिस करके आया हुआ था, लेकिन मैंने उसको टीवी पे देख रखा था, यार ये बहुत ही तेज फेंकता है, अब क्या करा जाए। 150 वाली पार्टी आ गई। 150 वाली पार्टी आ गई अब ये तो। उसने प्लान बनाया था मेरे लिए, सारे पीछे करके लेग स्लिप लगाई थी, इसको बाउंसर पे आउट करेंगे। उसने पहली बाउंसर डाली, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, इंस्टेंट में मैंने पक करके छक्का, मैंने अब ठीक है। फिर उसने वहाँ पर भी लगा लिया, पहला छक्का मैंने माकोट पे मारा। फिर उसने लगा दिए, तो छेड़ रहा है बॉल इधर, ये कुछ ना कुछ तो करेगा अब अलग। उसने बाउंसर डालना स्टार्ट करी, और मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ, उस मैच से पहले मेरे को डक करना नहीं आता था। कि मेरे को ये था कि बैट चल जाता था मेरा, कि नहीं मैं नीचे ही मार दूँ, ऐसे नहीं कि कहीं ऊपर ही, नहीं आता था। महमूद ने इतनी बाउंसर डाली, मैं डक करना सीख गया। यहाँ से जा रही है मेरे, मतलब जब यहाँ से जाती थी ना, आवाज़ आती फर्र करके, मैंने ये लग गई अगर तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ से मैंने बिल्ड करता गया वहाँ से। तो 46 पे आउट हो गया था मैं उस वाले मैच में। 40 मार के हो गया था, अरे तो 50 आने वाली है। 46 तो क्या हुआ था, मेरे दिमाग में 50 नहीं चल रहा था, सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा था 100। क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे रियान और वो हार्टले वो बॉल डाल रहे थे ना, मेरे को पता है वो मेरे को 1-2 छक्के दे सकते हैं आराम से, कुछ ना करे। वो कभी कभी मुंह पर डाल दे रहे थे, कभी पीछे डाल दे रहे थे। तो मैंने पहले तो जब बैट्समैन खेल रहे थे तो मैंने अपना टाइम ले रहा था। जब ऐश भाई आगे तो मैंने ना 2-3 ओवर में 3-4 छक्के मार दिए थे। तो मैं 46 पे पहुंचा, तो वो आउट हो गए ऐश भाई। अब बुमराह भाई है, तो बुमराह भाई ने बोला मैं खेलूंगा, ठीक है। तो अब मेरे को बुमराह भाई को सिंगल देना था लास्ट बॉल, वो कट का बॉल सीधा चौका था। वो चौका मार का 50 हो जाते मेरे। मैं सोचा कि एक ऐसे रख के सिंगल भाग दूंगा, अगले बार मैं 2-3 छक्के मारूंगा, पूरा जाऊंगा T20 खेलने। वो मार नहीं गया, कॉट बिहाइंड मेरे यार। फिर आके इतना बुरा लगा, क्या करे यार अब मैं। रोहित ने क्या बोला? रोहित भाई ने मतलब बोला कि गुड टेम्परामेंट। फिर कीपिंग की बात आई, कीपिंग कर रहा था। पहला सेशन तो मेरे को समझ में नहीं आया, कभी मैंने जड्डू और कुलदीप भाई को कीपिंग नहीं करी। जो उनका बॉलिंग आर्म स्पीड, मैं बोला भाई कैसे ही पकड़ा जाएगा। तो मैंने बीच मैच में अपना स्टांस चेंज किया, इतना ब्रॉड स्टांस कर लिया मैंने, क्योंकि मेरे को पता है जब इनकी बॉल टर्न होने वाली है तो मेरे पैर हाथ कुछ नहीं चलेंगे। तो मेरे को ऐसे बेस में रहना है कि सिर्फ मेरे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़े, जहाँ से बॉल है बस हाथ से ऐसे पकड़ लूँ। पैर चलने का तो चांस ही नहीं, जैसे होता है ना ओल्ड स्कूल साइड जाके, हाँ वो मैंने चांस ही नहीं है। तो मैंने एक कैच पकड़ा और एक रन आउट किया, वो सिराज वाला। तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया। फिर अगला मैच रांची में था, तो अच्छा वो चल रहा था, एकदम आउट हो गए सारे। तो अंदर जाके सब मजाक मजे में खेल रहे थे इंग्लैंड वाले। एंडरसन ने बोला आई हैव सीन योर वीडियो, दिस इज नॉट योर गेम। मैं तो रोक के खेल रहा था ना, दिस इज नॉट योर गेम, दिस इज नॉट योर गेम। तो मेरे को लग रहा था कि कुछ को बैक देना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार छोड़ यार, पहला दूसरा मैच है, अभी खेलते हैं, बैटिंग अच्छी करेंगे तो अपने आप चुप हो जाएगा। तो मैंने ये सोच लिया था, मैंने प्लान से किया था, देख कि रोक के खेलेगा उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, खेल तू लेकिन पॉजिटिव करके खेल के, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये बस ऐसे ही खेलेगा। तो मेरे को पता था कि मेरे बॉलर्स कौन है, तो मेरे को लगा कि मेरे को बशीर को मैं ले सकता हूँ, स्पिन डाल रहा मेरा है। तो मैं अगर ये मेरे स्लॉट में देगा तो मैं रुकने नहीं वाला। तो जब 4 आउट हो गए थे ना, तो मेरी मेंटालिटी ये नहीं थी कि यार मैं रुक के खेलूंगा। बशीर ने मेरी शायद दूसरी या तीसरी बॉल मेरे को मुंह पे दी, मैंने उड़ाया उसको। तो मेरा ये था कि प्लान क्लियर था, अगर मिलेगी भले ही आउट हो जाए मैं मारने वाला हूँ। तो वो प्लान इतना सक्सेसफुल हो गया। और कुलदीप भाई ने जो बैटिंग करी मेरे साथ, ओहो, तो वो इनिंग आई, मेरे को अच्छा लगा यार, वाह यार यू बिलोंग। सेलिब्रेशन की बात तो करनी पड़ेगी। वो आपको पता है पापा वो कारगिल वेटरन है, तो वो उनके लिए था हमेशा से, बहुत पहले से सोच रखा था यार। ये सेलिब्रेशन कब से बना रखी थी और कब से, मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, लेकिन कब से वेट किया था कि इंडिया की टेस्ट जर्सी डाल के? ये मैंने जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था ना, मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट 52 नॉट आउट किए थे, वो लाइव मैच था, पापा देखे थे। तो जब से स्टार्ट हुआ, मैंने उस वाले मैच में भी किया था ये सेलिब्रेशन। तो यही था कि करना है पापा के लिए, क्योंकि पापा ने जितना सेक्रीफाइस किया है, तो वो पापा के लिए नहीं है, वो सारे उनके लिए जो जवान रहे हैं या अभी कर रहे हैं ड्यूटी, वो सबके लिए, सारे फोर्सेस के लिए। वो ऐसे नहीं कि पापा के लिए, पापा इज द फेस, लेकिन सबके लिए। वो 49 पे, या मतलब वो जो 50th रन है, क्या उसकी फीलिंग क्या लगती? बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैं रात को सो नहीं पाया था, मैं था 30 पे नॉट आउट था, ओवरनाइट स्कोर 30 पे था। मैं रात को सो नहीं पाया था कि यार
मैं प्लान बना रहा था क्योंकि मुझे पता क्या लग रहा था, मेरे पे 2 चांसेस थे, थोड़े और बचे थे, वो पुरानी बॉल है, नहीं तो नई बॉल आनी पड़े। अब मेरे पे ये थे कि तेरे को पुरानी बॉल पे 50 बनानी है, नई बॉल पे बनानी है। अब मैं पुरानी बॉल पे थोड़ा ये डाउट आ गया कि यार पुरानी बॉल पे मैं रैश शॉट ना खेल दूं कि जल्दी जल्दी 50 मारने के चक्कर में। मैंने देख इतनी बॉल खेलनी है, थोड़ी बॉल और खेल लेगा, लीड कम हो जाएगी और अपन सही उस पे आ जाएंगे। तो खेल, उसने खेला तो मैं 32-34 पे ही था, तो उन्होंने नई बॉल ले ली। मैंने अब ये चाचा एंडरसन चाचा आएंगे, अब यहाँ से ये यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, अब कुछ तो करना होगा क्योंकि फिर वो भी थोड़े एग्रेसिव हो गए, पता है कि पार्टनरशिप लगने लग गई, तो वो भी थोड़ा और घुसने लग गए कान में ये वो। तो कुछ बातें तो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी क्या बोल के उनका ब्रिटिश एक्शन। तो मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं, जब ये कुछ बोलेंगे तो इधर उधर नहीं लग जाऊंगा, वैसे ही गौर से नहीं सुनूंगा, गौर से सुनूंगा थोड़ी बार समझ में आ गई तो मेरे दिमाग में घुस जाएगी इसे कैसे बोल रहा है, तो मैं सुनूंगा ही नहीं, कुछ भी बोलेगा इधर उधर देखने लग जाऊंगा। तो मैंने लाया वो आए, बेस्टो आ रहा है, जो रूट आ रहा है। मैं जो रूट भाई आप तो मेरे साथ खेलते थे, आप क्यों स्लैच कर रहे हो? हाँ, तो आप क्यों स्लैच कर रहे हो? मैंने भाई प्रोफेशनल यही बोलते हैं इसको, वो अपने देश के लिए खेल रहा है, ठीक है। तो नए बॉल से आए, तो फिर वो रॉबिन्सन आया, उसको मैंने 2-3 चौके दिए, फिर उन्हें पता चल गया कि ये पेसर पे कंफर्टेबल है, स्पिनर लाते क्या बोला नया बॉल ग्रिप हो जाए। तो फिर वहाँ पर भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया मैं, तो फिर वहाँ पर 50 मारे, फिर मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब कि उफ। फिर सैल्यूट मारा पापा को। पापा ने क्या बोला बाद में? पापा ने बोला कि आज तूने सबका मुंह बंद कर दिया जो मुझे बोलते थे कि बेटे का बर्बाद कर देगा तू लाइफ। हाँ, तो वो बोले थे कि मेरे को रुपए नहीं चाहिए, मेरे को नाम चाहिए जो तू दे रहा है। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ध्रुव का बाप है। तो अगली इनिंग में तो मैं एकदम सेटिस्फाई हो गया। 39 थे ना? 39 नॉट आउट। मैं वो पूछने वाला था, 90 और 39। 90 और 39, वो 90 हाँ, या वो 39 एंड विनिंग द गेम? वो वाले स्पेशल फीलिंग ऑफ कोर्स, अगर आप विनिंग रन मारते हो तो वो 100%। लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी, सच बताओ, हम बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंच चुके थे और हम शायद 90 पे नो लॉस थे। रोहित भाई और जायसवाल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। मैंने अब बैटिंग नहीं आने की, अब मैं चिल आराम से चप्पलों में बैठा हुआ हूँ। 3 आउट हुए एक साथ। मेरे भाई साहब, मैंने कल बहुत मेहनत करी है, आज फिर से थोड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा था कल मैं कैसे खेल रहा था, कल थोड़ा वैसे खेल रहा था मैंने, आज वैसे नहीं खेल पाऊँ, बहुत ज़्यादा घूम रहा है। मेरे को थोड़ा सा डोमिनेट करके खेलना पड़ेगा, भले ही मैं रन ना मारूं, लेकिन डोमिनेट इन द सेंस कि स्टेप आउट करके एग्रेसिव क्रिकेट दिखा के। तो मैंने वही करना स्टार्ट किया। उस टाइम में मेरे को नहीं पता 39, मेरे को ये था कि मैच जिताना है, मैं स्कोर बोर्ड देखूंगा नहीं, और मैं स्कोर बोर्ड देखता नहीं, मैं प्रेशर देता है, तो मैं यही खेलता था। मैंने बस कितना टाइम हो रहा है, अंपायर से टाइम पूछता रहता हूँ, 1 घंटा और खेलना, 1 घंटा और खेलना, ऐसे करके अपने आप को टारगेट सेट करता हूँ। उस टाइम वो निकल गया। फैंटास्टिक फीलिंग अलग होगी ना, यंगस्टर, दूसरा टेस्ट मैच, इंडिया प्रॉब्लम में आपने जिता दिया। फाइनल कपल ऑफ क्वेश्चंस रोहित से, वो थोड़ा बताओ यार, गार्डन वाले लड़के वाला इंसिडेंट, उस टाइम पे आपने स्टार्ट में कहा था कि वो जब बोला तो थोड़ा डर सा लग गया था। हाँ, डर लग गया था कि जो बोलता गुस्से में बोलता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ रोहित वो बड़ा भाई है जो गाली देके डांट देगा और फिर बाद में खुद ही कंधे पे हाथ रख के बोलेगा चल खाना खाते। हाँ, 100%, क्योंकि आप सही बोल रहे हो। जो रात को डिनर होते थे, बुला वो सीनियर्स के साथ नहीं बैठते, यंगस्टर्स को बुला लें, मेरे को, जायसवाल को, सरफराज को। हाँ, और बता, क्रिकेट की बातें नहीं, सिर्फ वो इधर उधर की बातें करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। मतलब वो जैसे पर्सनैलिटी, वो बस ये चाहता है कि जब ग्राउंड पे हो, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, तो आप ढीले नहीं हो सकते, आपको पूरा 100% देना, क्योंकि सब देख रहे हैं आपको। इंडिया में हर कोई नहीं खेल पाता, तो वही वो चाहता है। लगता है ग्राउंड पे रोहित से? हाँ, 100% लगता है। हाँ, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं, अबे इधर खड़े रहे, तो लेकिन जैसे शाम को जाओ साहब और बता चिल, और ऐसे बातें करते कैजुअली कि बड़े भाई की तरह। एकदम अनफिल्टर्ड है ना रोहित, एकदम नहीं होता कि कैमरा है या कुछ होगा। अगर वो रोहित थोड़ी फटकार भी लगाएगा तो एकदम की जैसे मेरा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। एंड शाम को देन ही नोज एवरीथिंग। विराट भी ऐसे इतनी बात नहीं हुई, बस उसमें बात हुई थी आईपीएल में, तो उनसे पूछा था मैंने कि भैया आप कैसे इतना कंसिस्टेंट हो, इतना टाइम हो गया, ऐसा किसी ने किया नहीं कभी हिस्ट्री में। तो बोला है कि अगर तुम सेट होना कि मेरे को यही करना है, तो इतना तुम्हें परसिवियरेंस लानी पड़ेगी, मेरे को सिर्फ वही करना है। मैंने बचा के रखा है एंड में। व्हाट्सएप डीपी क्या है आपकी? ये धोनी भैया के साथ बात करते हुए। वो नहीं बदली ना? ना, वो बदलेगी भी नहीं। एक अलग सा, एक ठहराव सा, एक थोड़ी आवाज़ बदल गई आपने जब धोनी भैया की बात करी। आपके लिए धोनी भैया
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है यार, राइट? जिनका पूरी दुनिया दीवानी है, आप उनको भैया बुलाते हो, आपकी फ़ोटो है और आप वही करते हो जो वो करते हैं. What does Mahendra Singh Dhoni mean to a young wicket-keeper, batsman, finisher, Dhruv Jurel? वन वर्ड इंस्पिरेशन जैसा उन्होंने किया है, क्योंकि मेरे को पता है वो 6-7 नंबर पे बैटिंग कर रहा है. इट्स नॉट इजी जॉब. डोंट नो व्हाट बॉलर इज गोना बोल, कंडीशंस, विकेट कैसा चल रहा है, कुछ नहीं पता. तो मेरे को उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज़ बोली, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, कि मेरी यही पोजीशन है, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग अबाउट इट. आई विल नॉट क्रिप कि यार नहीं यार मेरे को ऊपर बैटिंग करनी है, तेरे को वहीं करनी है, हार्डेस्ट जॉब है, मेरे को पता है, लेकिन अगर तू करेगा ना प्रेज भी उतना ही. तो वो मेरे को बोला था कि एक्सेप्ट कर और प्रैक्टिस वैसी कर, जा पहले बॉल से सोच मारना है मेरे को, और अपने आप पे ना बिलीफ रख कि मेरा शॉट क्या है, पेट शॉट क्या है, मैं क्या मार सकता हूँ. Hold it dear, सबको ये मौके नहीं मिलते. Keep it close. What we'll do is we'll finish this with a rapid fire. Rolling with the Lions, rapid fire with Dhruv Jurel, rising star. आज थोड़ा सा आपको धर्म संकट में डालते हैं. Dhruv Jurel, your favorite batsman? विराट कोहली. Virat Kohli. His favorite shot? कवर ड्राइव. Cover drive. Favorite stadium to bat in? रांची. Ranchi. Sorry, Savai Man Singh. Sorry. Toughest bowler you've ever faced? Toughest bowler, नारायण. I So played only Narayan. 3 balls. He got me out, so अभी तक तो नारायण. 3 balls में से कितनी पिक हुई? पिक एक ही नहीं जिस पे आउट. Your favorite shot? पुल शॉट. Ricky Ponting का पुल या रोहित शर्मा का पुल? रोहित शर्मा एनी डे. Yeah. एनी डे. Could you describe रोहित शर्मा का पुल शॉट? वो बहुत इजी है, मतलब डिस्क्राइब भी नहीं ज़्यादा कर easy है ना? बहुत ज़्यादा इजी है. मतलब ऐसा है कि आप एक ऐसा नॉर्मल सा कैच पकड़ रहे हो हमारे लिए. Your closest friend in Rajasthan? एक्चुअली दे आर 2 फ्रेंड्स, यशस्वी एंड रियान. And are they your closest friends in the Indian setup also? या 100%, क्योंकि उनके साथ 3 साल से खेल रहा हूँ, तो वो जेलिंग बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. One person in the Rajasthan team that you don't want to share a room with? Or one person across all the teammates you don't want to share a room with? शिवम शर्मा. और international setup से? इंटरनेशनल सेटअप से जायसवाल. वो हंसता बहुत बुरा है. Okay. आपकी सबसे favorite नॉक अब तक की? एक ही नॉक खेली इंटरनेशनल में, तो आई वुड से रांची. Ranchi. The batsman you'd love to partner. A batsman you want to bat with in Test cricket. विराट कोहली. किंग कोहली. T20s. रोहित भाई. Rohit bhai. Facing James Anderson or facing Jasprit Bumrah? जसप्रीत बुमराह. उनमें चैलेंज है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को चैलेंज लेना है कि हाँ मैं खेलूंगा. खेल चुका हूँ एक बार, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन वो ये कि मेरे को सीखना है यार, अच्छी तरह से खेलना है उनको. World Test Championship और Limited Overs World Cup? रेड बॉल. Test ODIs T20s? टेस्ट. मैंने एक टाइम पे सुना था आपने कहा था आपको 200 टेस्ट मैचेस खेलने. हाँ, वो मैं ज़्यादा बोल दिया, मेरे को ये इतना वो नहीं था. बाद में पता चला कि पाजी ने खेले अभी तो 200 टेस्ट मैच, उसके लिए तो 14 साल में करना पड़ेगा डेब्यू. पर आपके मुंह में घी शक्कर, इतने टेस्ट मैचेस हों कि आप 200 नहीं 100 ही खेल जाएं, उससे क्या होगा, टेस्ट मैच क्रिकेट चलता रहेगा और हम देखते रहेंगे, आप खेलते रहोगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.